नमस्कार बच्चों। तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने मोशन चैप्टर क्लास 9 मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक चीजों के बारे में जाना था। ठीक है, उसके बाद अपन एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई भी तुम्हारे पास पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल अगर किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, तो वो जिस पाथ से ट्रेवल कर रहा है उस पाथ की जो टोटल लेंथ है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बताया। तो इसके दोनों से रिलेटेड आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और इनके बाद अपन इनकी करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटा अपने पास कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटीज डायरेक्शन के बेस पर, फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन के बेस पे दो टाइप की हो सकती है, एक तो स्केलर, दूसरी वेक्टर। ठीक है, तो जो जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ होगा इसके पास मैग्नीट्यूड। ठीक, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर मतलब इसके पास क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक, कंप्लीट। उसके बाद आपका एक पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास ये आता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस इज पॉसिबल बट सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट, इधर समझिए, मान लो ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसको पी आई से। ठीक, उसके बाद जहां पर वो उसकी मोशन को खत्म करता है, एंड करता है ट्रेवलिंग, ठीक है, जहां पर रुकता है, स्टॉप होता है, उसको अपन बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। पी एफ से इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस इज पॉसिबल। कितनी वैल्यूज? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट से तुमको बी पॉइंट तक जाना है तो तुम इस वाले पाथ से भी जा सकते हो, ठीक है, तुम इस वाले पाथ से भी जा सकते हो, तुम चाहो तो इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, किसी भी पाथ से जा सकते हो। मतलब जो तुम्हारे पास पाथ बन जाएंगे वो क्या बनेंगे बेटा? इनफाइनाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? इनफाइनाइट। पाथ पर किसके? डिस्टेंस है। किसके बेटा? डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस के पाथ तुम्हारे पास हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल है, बट सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या रहेगी बेटा? सिंगल रहेगी। क्या रहेगी? सिंगल। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ को हमेशा क्या होगा? सिंगल। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट दो ऑब्जेक्ट के बीच का हमेशा क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। कंप्लीट। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। क्या था दूसरा पॉइंट? कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो तो तुम्हारी रह सकती है इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ क्या रहेगा? सिंगल। ओके, चलो अगला पॉइंट देखो। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या होगा बेटा? डिस्टेंस डिपेंड्स, डिस्टेंस डिपेंड करती है ऑन पाथ। किस पे डिपेंड करती है बेटा? पाथ पर। अब पाथ क्या होगा? जिस भी रोड से तुम चल रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ये तुम्हारा क्या हो गया? पाथ। तो ये सब तुम्हारे क्या है? पाथ है। तो ये डिपेंड कर रही है पाथ पर। किस पे डिपेंड कर रही है? पाथ पर। कौन? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस तुम्हारी डिपेंड कर रही है पाथ पर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट है पाथ से। पाथ से उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से। पाथ कैसा भी हो, डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किससे है? एक तो इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट। क्लियर? जैसे कोई भी अगर पार्टिकल है तो अगर ये ऐसे सर्कुलर इस पाथ से जाता है, ठीक, और एक पार्टिकल इस पाथ से जाता है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा पाथ है, ये हो गया तुम्हारा पाथ बी। तो इसमें जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अब इसकी डिस्टेंस मान लो तुम्हारी जो भी है 10 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस होगी तुम्हारे पास 5 किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस तो होगी 10 और इधर 5, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? जो एकदम स्ट्रेट लाइन की जो शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा।
ठीक है। तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, सिर्फ डिपेंड करता है किस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या है, उससे एक स्ट्रेट लाइन जो तुम मिला होगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। आइडिया बात समझ, ठीक है। उसके बाद डिपेंड सिर्फ दो पॉइंट पे करता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंड कौन है, डिस्टेंस। ओके चलो थर्ड वाला, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड वाला देखो बेटा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेवर डिक्रीज, नेवर डिक्रीज मतलब बेटा कभी भी कम नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कभी भी कम नहीं होती है। कौन, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, सिर्फ बढ़ेगी। चलिए देखते हैं, कोई पार्टिकल है यहाँ पर है, ठीक है। चलो मैं ही बन जाता हूँ पार्टिकल। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी जितना भी हो रहा है टाइम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने इधर मोशन किया, इतनी मेरी मोशन हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या मेरी डिस्टेंस कम हुई, क्या डिस्टेंस कम हुई? अरे देखिए भाई, मैं यहाँ था, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ मालूम में चला गया 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर के बाद में वापस इधर आ गया, 5 मीटर में वापस आ गया, तो मेरी डिस्टेंस कम हुई क्या? हुई 5 मीटर कम? हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 5 10 गया 5 आया, तो डिस्टेंस क्या हुई इसमें मेरी, बढ़ी और कम नहीं हुई। तो अपन क्या बोल बेटा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वो बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होती, क्योंकि उतना भी तो वापस चल गया है ना, ठीक है। चलो उसके बाद बट डिस्प्लेसमेंट में भी इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। अब देखो, अब मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस है वो होगी 10 मीटर, 10 हो गई, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ से B पे गया, B से वापस C पे आया, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल मेरा पॉइंट यहाँ पे, जो PI है वो मेरा होगा यहाँ पे, और जो PF है फाइनल पॉइंट वो मेरा कहाँ होगा, C पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, 10 था पूरा, 5 चल के आ चुका हूँ, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा बेटा, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5, और डिस्टेंस कितनी थी, 10। अब पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम्हारे पास बेटा, कम हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जो वापस में चल के वापस यहाँ से वापस किधर आ जाऊंगा बेटा, अगर A पे आ गया, अगर A से स्टार्ट हुआ वापस घूमकर कहाँ आ गया, A पर ही आ गया, तो यहाँ तक अब जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो भैया डिस्प्लेसमेंट मैंने तुमको क्या बताया है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जैसे A पॉइंट से चलना शुरू किया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो A भी यही है और B भी यही है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, जीरो। अब दोनों, अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जीरो है तो तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तुम्हारे पास 100 है या 1000 है, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 100 और 1000। अगर जैसे यहाँ पे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ रही है जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, जीरो। कंप्लीट, चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझना इस चीज को, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट नेगेटिव। जो तुम्हारी डिस्टेंस है बेटा वो कभी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब समझिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जो तुम्हारे पास कर देता हूं, देखिए ये कोई डिस्टेंस की वैल्यू है, ये तुम्हारे पास जीरो, ठीक। अगर ये डिस्टेंस की वैल्यू जीरो से मान लो लेस देन जीरो है, ठीक है। लेस देन जीरो मतलब जो डिस्टेंस की वैल्यू वो तुम्हारे पास जाएगी, वो किस में जाएगी बेटा, नेगेटिव में, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो तुम्हारे पास डिस्टेंस होती है वो हमेशा जीरो से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन, मतलब जीरो से क्या रहेगी, बड़ी, और हमेशा जीरो से बड़ी। और जीरो से कोई भी अगर नंबर बढ़ा है तो तुम्हारे पास कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। मतलब जो डिस्टेंस है, तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कैसे रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पर जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैंने जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट में तुमको समझाया था। क्लियर है बात, ठीक है। चलो भाई अगला पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस। अब थ्योरी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन, मतलब डिस्टेंस बड़ा है और इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल
अब मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ बेटा मोड, ठीक है, मोड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड अपन ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब चार्ज, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन अपन नहीं ले रहे, ठीक। तो जो डिस्टेंस है थोड़ा सा चेक कर देता हूं, चलो तो फिफ्थ पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, ये वाला देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज, ठीक है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो हमारा जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है, पर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। आइए देखते हैं, समझते हैं इस बात को। पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, स्टेप बात अपन लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए से चलना बेटा, इसकी डिस्टेंस मान लो वापस मैं ले रहा हूं 10 मीटर, कितनी ली बेटा 10 मीटर, ठीक। यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक गया, ठीक है, तो इसकी बेटा तुम डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब लास्ट वाला पॉइंट बेटा तुम्हारे पास ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, या तो बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी किसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस हमेशा बड़ी या इक्वल रहेगी इसके बेटा डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं आएगी, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। कोई भी पार्टिकल तुम्हारे पास बेटा एक पॉइंट पर है, कौन से पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट से वो चलता जाता है, स्ट्रेट पाथ का एग्जांपल अपन इसमें ले रहे हैं, और वो चलता जाता पहुंच जाता है बेटा पॉइंट बी पर। कहां पहुंच जाता है बेटा पॉइंट बी पर, ठीक है। पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद अब जैसे मान लो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो बेटा 10 मीटर, कितनी होगी 10 मीटर। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि इसकी तुम मेरे को बताओ डिस्टेंस, बताओ क्या बताओ बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस केस फर्स्ट में तुमको तुम्हारे सामने दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पे रहते हैं, तो ये दो केस में तुम्हारे सामने दे रहा हूं, ठीक है। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस तुम मेरे को यहां से बताओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अरे डिस्टेंस क्या होती है, पॉइंट ए पॉइंट बी ट्रेवल करेगा, जितना पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी टोटल लेंथ तुम्हारे पास क्या होती है डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी 10, तो डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट, अरे क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ए पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों के बीच की डिस्टेंस सबसे शॉर्ट वाली तुम्हारे पास क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए पॉइंट बी दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है, दिखता तो चलो। उसके बाद यहां से ये तुम्हारा पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट बी, यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ऐसे बनो या ऐसे बनो या ऐसे बनो, क्या हो जाएगा, अरे यही तो होगा। ये तुम्हारा क्या बेटा शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अब जब इनिशियल और फाइनल बीच के पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ जब होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल लेंथ कितनी है भी 10 मीटर है। तो फर्स्ट केस में बेटा तुम्हारे पास डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या है बेटा इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल। तो क्या क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं इक्वल, करेक्ट हो गई बात। चलो सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या हो जाएगा बेटा, अब सेकंड केस में अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे भाई, जो पार्टिकल तुम्हारा भीतर गया उस पार्टिकल को अपन लाएंगे सी पर, कहां से लाएंगे, अरे आएगा नहीं आएगा, अरे लाएंगे अपन क्यों नहीं आएगा, ठीक है। पार्टिकल गया ए से बी, बी से वापस सी, ठीक, वापस सी में मान लो इसने डिस्टेंस कवर कर ली तुम्हारे पास 5, चलो 5 मीटर डिस्टेंस वापस इसने कवर कर ली और ये हाफ रास्ते पर वापस आ गया, ठीक है। अब देखो पी आई इनिशियल पॉइंट जहां से वो शुरू करेगा, रुका कहां पर बी पे रुका था, अरे बी पे रुका क्या नहीं ना, कहां पे रुका सी पे रुका, कहां पे रुका सी पे, ठीक है। तो सी पे रुका मतलब पी फाइनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा सी, ठीक। तो इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट सी, ठीक। अब यहां से तुम एक बात ट्राई करो, ट्राई करो डिस्टेंस निकालो, क्या निकालना है बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अरे भाई सीधी सी पता है सर हमको डिस्टेंस कैसे निकालना, भाई ऐसे गया बी, अब बी से आया सी, तो ऐसे बी गया तो कितना चला 10, और वापस जब बी से सी आया तो कितना चला 5, तो डिस्टेंस कितनी 15, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट कहां गया, वो डिस्टेंस कहां गई, कहां गया तू, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा बल्कि बढ़ती रहती है। तो देखो भैया बढ़ रही है, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालो फटाफट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फाइनल क्या सी है इनिशियल क्या ए है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
अरे भाई कर लो, टोटल कितनी 10, 10 में से कितना आ गया 5, तो ये वाला कितना बच गया 10 माइनस 5, तो ये तुम्हारे पास कितने बच गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया बेटा 5 मीटर। अब देखो, अब सेकंड केस, फर्स्ट केस में तो दोनों इक्वल थे, सेकंड केस में क्या हो गया, डिस्टेंस तुम्हारी क्या हो गई 50, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अरे बोलो क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5, पहले कितना था 10, फिर क्या हो गया 5, दोनों में डिफरेंस देखो, डिस्टेंस हमेशा दोनों केस में डिस्टेंस क्या आ रही है, या तो बराबर या फिर बड़ी। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या कह रहा था बेटा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो बड़ी रहेगी या फिर इक्वल रहेगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। अब मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से अब कोई भी अगर तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो उसका कंपैरिजन तुम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी से ही कर सकते हो, वेक्टर से नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए अपन ने सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया। क्या लिया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो, उनमें से दोनों के मैग्नीट्यूड में से डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा बराबर किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये मैंने तुमको बताया एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो अब अपन इस यहां से अपन शुरू करने वाले हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें थी, ठीक है, वो सारी मैंने तुमको बता दी, ठीक है, बेसिक और हाई लेवल जो भी था, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से लेकर यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो तुम्हारे कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, शायद आज से, ठीक है, लगभग 99% क्लियर, ठीक है। उसके बाद बेटा अब अपन इनके करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। थ्योरी वाला पोर्शन जितना बेटा समझने वाला वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। तो जो नोट तुम अपन जो पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ने ये पढ़ा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर। फिर उसके बाद डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन चल सकते, डायरेक्शन का मेजरमेंट अपने को जरूरी नहीं है, ठीक। पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए बेटा आपको डायरेक्शन बेटा चाहिए। डायरेक्शन कौन सी चाहिए, तो फाइनल पॉइंट से पॉइंट ए बी तक गया, ठीक है। तो ये जो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ जो उसकी डायरेक्शन होती है, मतलब उसमें डायरेक्शन है, तो वो तुम्हारे पास क्या होगी, वेक्टर, ठीक। सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा बेटा जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ये तो थोड़ा अलग। सेकंड वाला तो भाई इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट, कोई भी दो तुम्हारे पास पॉइंट्स है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक रहेगा, और वो कौन सा रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड वाला था भाई जो डिस्टेंस है पाथ डिपेंडेंट है, पर डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट से डिपेंड करती है तुम्हारे इनिशियल फाइनल पॉइंट के ऊपर, ठीक। चलो अगला पॉइंट देखो क्या था। अगला पॉइंट था बेटा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अब डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा क्या रहेगी बेटा, 0 से ज्यादा रहेगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं रहेगी। और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था वो नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मस्त वाला आदमी। उसके बाद लास्ट वाला मैंने तुमको बताया भाई जो डिस्टेंस था वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना मैं फिर बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। चलो भाई ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा अब अपन न्यूमेरिकल्स इनके सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए भाई, ठीक है। तो अब बेटा अब अपन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, काफी सारे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आता है उसमें देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने से सबसे आसान तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, यही है फिजिक्स का फंडा, ये है कि अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़िए, ठीक है। उसमें से आप डिफाइन, उसमें से आप निकालेंगे तुमको क्या क्या गिवन है, ठीक है, उसमें तुमको क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। वैसे ये तो बहुत बेसिक लेवल के हैं तो इसमें तो वो चीजें तुमको नहीं लगेगी, पर आगे जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें तुमको ये चीज देखनी है कि तुमको गिवन क्या है और तुमको फाइंड क्या करना है, और दोनों में रिलेशन बना के कौन सा फॉर्मूला तुम उसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर तुमको काम नहीं कर पाया जाता, ठीक है। तो देखिए अ कार ट्रेवल्स, तो ध्यान से तो पढ़ना है, ठीक है। अ कार ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। एक कार है बेटा जो क्या करेगी, ट्रेवल्स कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड, इस पे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पर, ठीक है। तो अपन चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एक स्ट्रेट रोड अपन ने बेटा ये बना ली, ठीक है। इट गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 किलोमीटर, ठीक है। क्या करा बेटा,
स्ट्रेट रोड था, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर वो गया, कार गई, ठीक। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस तुमको दी हुई है बेटा वो दी हुई है 4 किलोमीटर। कितने दी हुई है? 4 किलोमीटर। डिस्टेंस दी हुई है, ध्यान रखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ, मतलब वो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। कितनी? 4 किलोमीटर। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक का पाथ क्लियर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है बेटा? 4 किलोमीटर। कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नाउ फ्रॉम पोजीशन बी, यहाँ तक का क्लियर, ठीक है, डायग्राम बना लिया अपन। उसके बाद नाउ फ्रॉम पोजीशन बी इट टर्न्स बैक, ए से बी तक पहुंचा, बी से वापस टर्न बैक कर लिया, ठीक है। तो बी से वापस टर्न बैक करके ये आ गया बेटा, कहां पर आ गया? इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। कितने बेटा? 2 किलोमीटर, मतलब डायरेक्ट 4 गया था, 2 किलोमीटर मतलब हाफ पर आ गया, तो यहां से यहां तक ये पहुंच गया बेटा, ठीक है। टर्न्स बैक ऑफ 2 किलोमीटर टू रीच द पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पर पहुंचा? सी पर पहुंचा। कहां से पहुंचा भैया? ठीक है, ऐसे गया था, बी पर गया, बी से टर्न बैक हुआ, 2 किलोमीटर चला, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 किलोमीटर। अब ये एक ही पाथ है, ठीक है। अब एक ही लाइन में वापस करता तो तुमको समझ में नहीं आता, मतलब इसी पाथ से जा रहा है, इसी पाथ पे आ रहा है, ठीक है। दो पाथ मिस होता है, एक ही सड़क से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट। चलो उसके बाद बेटा अब यहाँ आप देखो क्वेश्चन दोबारा फिर बता रहा हूँ क्या करना। ए पॉइंट था, ए पॉइंट से बी पर गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें, बी से वापस बैक हुआ, ठीक है। बैक होने के बाद सी पॉइंट पर पहुंच गया, सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, ठीक है। कंप्लीट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा फाइंड क्या करना है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब कार ने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी उसको अपने को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है, ठीक। उसके बाद दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ, अब वापस देखो, मैग्नीट्यूड इसने बोला, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, उसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी। ओके, चलो ठीक, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलो अब देखो, अब सबसे पहले अपन बेटा फर्स्ट ए से गया बी तक, ए टू बी गया, मतलब ए बी डिस्टेंस से कवर कर, ठीक है। उसके बाद ये वापस जा रहा है बेटा कहां से? बी से वापस जा रहा है सी पर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुई बी से, ठीक है, बी से। चलो कोई ना, चलो आगे जाना, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, अब जो टोटल डिस्टेंस अपन निकालने, मतलब ए बी और बी सी डिस्टेंस से ट्रेवल करिए, तो अपन क्या करेंगे? ए बी को प्लस कर देंगे इससे, बी सी से। ए बी की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 4 किलोमीटर। अरे भाई कितनी थी? 4 किलोमीटर। प्लस बीसी की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर करी, ठीक है। अरे हुई नहीं, हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला तुम्हारा बेटा कंप्लीट। उसके बाद सेकंड वाला जो निकालना है, सेकंड वाला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब तुम सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? अरे 2 पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए? एक तो इनिशियल, दूसरा फाइनल। अरे कौन सा पॉइंट चाहिए भैया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो दिख रहा है तुमको पॉइंट, यहां से इसने शुरू किया, और जहां से शुरू करते हैं वो तुम्हारा क्या हो जाता है? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जहां पर खत्म कहां पर हो रहा है भाई? बी पे खत्म हो रहा है क्या? अरे बी पे खत्म हो रहा है, अरे नहीं हो रहा भाई, बी से तो वापस आ रहा है कहां पे? सी पे, ठीक है। तो बी से खत्म कहां पर हो भैया? सी पे खत्म हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? पी एफ पी फाइनल, ठीक है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना भैया, क्या बताना? ठीक है, तो समझ गए। तो इनिशियल तुम्हारा एफ, फाइनल कौन सा? सी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? बट टोटल कितना था? 4। 4 में से कितना आ गया? 2 आया। 2 आने के बाद बचा कितना बेटा? 2, ठीक है। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 2 किलोमीटर। अरे समझे कैसे है? अरे समझ गए क्या? समझ गए होंगे, रॉकेट साइंस थोड़ी, ठीक है भाई। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये है, तो ये तुम्हारे पास कितनी बेटा? 2 किलोमीटर। भाई 4 था, 2 वापस आ गया, तो कितना बचा? 2 किलोमीटर। यहां से यहां तक 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास क्या होगा बेटा? 2 किलोमीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। कंप्लीट। तो ये बहुत तो देखिए अब सेकंड एग्जांपल बेटा आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये है, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए।
अब पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, एक आदमी बेटा तुम्हारा पर्सन, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा, ठीक है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एंड द मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है। जो आदमी बेटा वो तुम्हारा क्या करता है, सॉल्यूशन लिख लो बेटा, अरे डायग्राम बना लेंगे थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना बेटा, अ पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस, एक अपन क्या करते हैं स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पाथ का बोला हुआ नहीं है। तो ए पर्सन था तुम्हारे पास बेटा, ठीक है, वो चला रहा है 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे चला गया, कहाँ चला गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ए टू बी, कहाँ तक पहुंच गया बेटा, बी तक पहुंच गया। देन मूव द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है बी पर पहुंचने के बाद, ठीक है, एट राइट एंगल, अब राइट एंगल क्या होता है भैया, अरे 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, ठीक। तो ये जो आदमी था बेटा ये पर्सन था, ठीक है, रंगीला आदमी, ठीक है। तो कहा गया बेटा, पहले तो ऐसे भी गया सीधा सीधा, ठीक है, उसके बाद इसको याद आ रहा है कुछ बोल गया, कुछ और मिला मार कर दिया वो, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करा बेटा, बी पॉइंट से ए बी से कहा गया 90, अब 90 बेटा इसमें डायरेक्शन नहीं दी, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जिसमें वो डायरेक्शन देगा, भाई ऐसे बी तक तो गया, ठीक है, बी से मान लो फिर गया नॉर्थ में, फिर गया ईस्ट में, 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, 5 किलोमीटर ईस्ट से नॉर्थ में गया, ठीक है। तो वो डायरेक्शन देगा, ठीक है, पर अब इससे डायरेक्शन नहीं दी, ऐसे ये बोला कि 90 डिग्री पर घूमा है, राइट एंगल पर घूमा है, तो राइट एंगल पर तुम इधर घुमाओगे, अरे इधर घुमाओगे ना, ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या है बेटा राइट एंगल, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब तुम्हारी मर्जी, ऊपर तो जगह है तो मैं नीचे ला लूं, ठीक है। तो चार चार तो आ गया, 3 किलोमीटर ये चला गया बेटा किधर, 90 डिग्री पर राइट एंगल पर, समझ लो कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर, ठीक। 3 किलोमीटर आने के बाद अब देखो यहां से यहां तक चला बी पे, बी से पहुंच गया सी पे, ठीक है। तो ये तो इसकी डिस्टेंस, ठीक है, यह तो था तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, ये यहाँ पे जाके रुक गया, इसके बाद कुछ नहीं बोला वो, ठीक है, चला गया बस पहुंच गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा बेटा, फाइनल पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद फाइंड करना, फाइंड करना बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो सबसे पहले बेटा डिस्टेंस अपन निकालते हैं, क्या निकालेंगे भैया, डिस्टेंस, बहुत इजी है। देखो पहले कहां गया, पहले गया ए टू बी, पहले क्या गया ए बी, ए बी के बाद क्या गया था BC, अरे ए बी के बाद क्या गया BC, ए बी की वैल्यू कितनी, अरे बोलो भाई कितनी, 4 किलोमीटर, बोलते नहीं तुम यार, चलो उसके बाद BC, BC की वैल्यू कितनी है, अब बोलो भाई BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा 3 + 4 कितना हो जाता है 7 किलोमीटर। तो क्या होगा बेटा इसकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितनी होगी बेटा 7 किलोमीटर। अब इसका तुमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जल्दी बोल दो फटाफट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सोचो सोचो। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास होता है बेटा क्या, एक तो पॉइंट ए इनिशियल, पॉइंट सी फाइनल, दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेड वाली, अरे ये तो डिस्टेंस ही है पर ये शॉर्ट वाली है क्या, नहीं है, शॉर्ट वाली कौन सी है, निकालने का सीधा तरीका क्या है, पॉइंट फाइनल पॉइंट पर रखो उंगली, सीधा किससे मिला दो इनिशियल से। तो ये जो डिस्टेंस जो तुम्हारे पास पाथ बनेगा ये तुम्हारा क्या बनेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ भाई इसको कैसे निकालेंगे, भाई इधर से अगर जाता तो 4 + 3 7 हो गया, ये तो डिस्टेंस हो, इसको कैसे निकालेंगे, अब कुछ दिख रहा तुमको है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो तुमको ये निकाल हाइपोटेनस निकालना, ठीक है। तो ये निकलते तुम्हारा क्या बेटा इसकी डिस्टेंस कंप्लीट आ जाएगी, ठीक। तो लगा लो बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, क्या हो जाएगी, ये तुम्हारे पास हो जाएगा बेटा AC, अरे AC इधर लगाओ तो इधर कर दो उसकी AC, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया बेटा AC का स्क्वायर, अरे हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन इधर लिख दे जिससे का, ठीक है, ठीक AC कर दी। उसके बाद देखो बेटा क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर = BC, ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा BC बहुत आ रहा है, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, अरे बोल जाएगा होगा नहीं होगा, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक। चलो AC का स्क्वायर तो जैसे का जैसा रहेगा, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी बेटा, BC की वैल्यू बेटा 3 का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे ध्यान, अब AC को अब स्क्वायर में उधर भेज दो, इधर अंडर रूट लग जाएगा, लग गया 9 + 16 हो गया, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये तुम्हारा हो गया √25
√25 को बाहर पकड़ के बाहर खींच लो, कितना हो जाएगा है 5 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा बेटा 5, अंदर डालो कितना था 25 है, घर में तो सब बाहर होता है, जब घर से बाहर निकालो कितना हो गया, कम हो गया वापस। अंदर तो बोल रहा हूँ 25, जैसे बाहर खींचेगा कितना होगा 5 हो गया। ठीक है चलो ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 5 किलोमीटर जो आया बेटा, तो 5 किलोमीटर तुम्हारे पास क्या आया बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना है बेटा 5 किलोमीटर। अरे आइडिया बस ठीक है, तो इसी तरह कुछ नहीं करना था। ठीक है, एक आधा था भैया तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसे दी गया, बी पे फिर वो 90 एंगल पे घुमा, राइट एंगल पे घुमा, कितना घुमा किधर घुमा वो बता के सब पहले नीचे ले गया, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए। ठीक है, उसके बाद 3 किलोमीटर गया, डिस्टेंस तो हो गई 4 + 3 7, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ पहले निकाला, किससे निकाला पाइथागोरस थ्योरम, कितना है बेटा 5 किलोमीटर। अरे समझ गए, बहुत इजी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख। चलो मैं देखो अब थर्ड एग्जांपल अपन देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया बेटा अ बॉय मूव्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब देखो मैंने तुमको अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, तो कभी भी वो तुमको डायरेक्शन नहीं देगा भाई, इतना तो इतनी डायरेक्शन में गया और इतना इतनी डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो उसको तुमको कंप्लीट को निकालना। ठीक है, अब देखो इसमें अब ईस्ट दिया हुआ, उसके बाद वो मूव होगा बेटा नॉर्थ में, 4 किलोमीटर कहां जाएगा नॉर्थ में। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या सॉल्व करना है, इधर जा, ये तुम सॉल्यूशन लिख दोगे यहां पे, लिख दोगे अरे कर लोगे तो। ठीक है चलो, उसके बाद तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर तुम थोड़ा सा बना लो डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन तो जानते हो कितनी डायरेक्शन होती है 4। ठीक है, क्या समझ गए, तो ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा साउथ, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये तुम्हारा ईस्ट और ये तुम्हारा वेस्ट, और ये होती है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंप्लीट। चलो इधर ध्यान दो, अब ये क्या बोल रहा है बेटा, अब वही मूव्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो ये तुम्हारा ईस्ट इधर है, तो ईस्ट में कितना गया बेटा यहां से। अब ओरिजिन से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, ओरिजिन से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद करो पढ़ा था उस लेक्चर में। ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कितना गया बेटा 3 मीटर, कितना गया बेटा 3 मीटर है। ठीक है, उसके बाद एंड मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां से 4 मीटर नॉर्थ, पहले वाले क्वेश्चन क्या था 90 डिग्री, तो किधर भी ले जाओ अपन, इस बार इसने बोला नॉर्थ, नॉर्थ बोला तो नॉर्थ किधर है ऊपर, तो इधर जाएगा 4 मीटर, किधर जाएगा बेटा नॉर्थ में। अरे गया नहीं, साउथ बोलता तो ऊपर नीचे करते थे। ठीक है, तो यहां से यहां तक यहां पे जाके रुक गया ना। ठीक है, उसके बाद फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही वाली बात होगी। ठीक है, इसको इधर बढ़ाते बढ़ाते। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक गया बेटा ईस्ट में कितना, ईस्ट में गया 3 मीटर। ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ में गया कितना बेटा 4 मीटर। अरे कितना गया 4 मीटर, समझे नहीं समझे भाई, ऐसा गया बी पे, बी से वापस गया कहां गया सी पे, तो ये वाली वापस जो तुम्हारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, ये तुम्हारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा डिस्टेंस। तो वही वाला क्वेश्चन है, तो सेम बस डायरेक्शन दे दी थी। ठीक है, तो याद करो उसको, बट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 + 4 7 मीटर। अरे कितनी भैया 7 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ, अभी जस्ट बताया था पाइथागोरस 90 डिग्री बन रहा है ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 4 स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट। ठीक है, क्या बन जाएगा भैया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अभी जस्ट सोल्व करवाया। ठीक है, ये हो गया 16 + 9 = 5। अरे 25 आएगा, पर बाहर निकालते कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना आया, अरे कितना आया भैया 5 आया, और डिस्टेंस कितनी आएगी 7। तो मैंने तुमको बोला था ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा लगेगी किससे डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर रहेगी या फिर ज्यादा रहेगी। ठीक है, पॉइंट। चलो भाई, चलिए भाई देखिए। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ गया अपन। अब देखो ये सर्कल वाला जो तुम्हारे पास सर्कुलर पाथ वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं काफी, इनको समझिए कैसे करना। ठीक है, अब बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ कोई भी तुम्हारे पास एक बॉडी है बेटा। ठीक है, किसी डेड बॉडी नहीं है, बस लिविंग बॉडी। ठीक है, तुम डेड बॉडी जो, ठीक है आगे जाना है, तो एक बॉडी है बेटा जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है मोशन कर रही है। ठीक है, ठीक है, ऑफ रेडियस, ठीक है ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी बेटा उसकी 7 सेंटीमीटर। अरे रेडियस कितनी भैया, रेडियस समझते हो ना। ठीक है 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीटेड हाफ रिवॉल्यूशन। अब दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो हाफ, एक फुल, थोड़ा सा आधा 3/4। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए कर लेते, उसके बाद वो भी करते हैं। उसके बाद बेटा क्या बोल रहा है द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया हाफ रिवॉल्यूशन। मान लो यहां पे तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट था, यहां से वो चलकर यहां से वो चला 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 यहां पर पहुंच गया बी पॉइंट पर, हाफ रिवॉल्यूशन हुआ हो गया ना।
ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें अगर अपन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, हाफ रिवोल्यूशन चल रहा है, कंप्लीट अगर चल रहा था तो हो जाता 2 पाई आर, अरे कितना हो जाता भैया, सर्कल फ्रेंच पे तो चलेगा 20 मीटर घूमना, पूरा चल रहा था तो कितना हो जाता 2 पाई आर, और हाफ चल रहा था क्या हो जाएगा भैया, पाई आर, क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। वैल्यू को लो, पाई की वैल्यू तुम जानते हो 22/7 मल्टीप्लाई, अब आर की वैल्यू, आर तुम्हारे पास क्या रहेगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर कितना बेटा 22 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी बेटा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालो भैया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट क्या है भैया ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी, ये वाली या ये वाली, कौन सी लेंगे बताओ, हाँ शाबाश, शॉर्टेस्ट, अच्छी बात है, समझ रहे हो तुम, ठीक है, कौन सी लेंगे शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन सी, यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 7, तो 7 + 7 कितना 14, तो डिस्टेंस कितनी भैया 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो इसमें बोला कि ये हाफ रिवोल्यूशन कर रहा है, मतलब आधा चक्कर कर रहा है, तो इसको अपन दे देते हैं फर्स्ट में, दूसरा अपन बोल देते हैं भैया व्हेन इट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, भैया क्या कर रहा है ये, अरे अरे क्या कर रहा हूं भैया, भैया क्या होगा, ठीक है, क्या होगा भैया, तो ये आपका क्या होगा फुल रिवोल्यूशन होगा, मतलब जब दोबारा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सर्कल था, रेडियस कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से घूम के वापस यहां पे आ गए, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, अरे पेरीमीटर पे घुमाया बस, ठीक है, एक राउंड चक्कर हो गया, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी तुम बेटा डिस्टेंस बताओ, अरे क्या बताओ भैया डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस देखो कितनी हुई बेटा 2 पाई आर, अरे पूरा कंप्लीट सर्कल फ्रेंच हो गया, सोल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना 44 सेंटीमीटर, अरे कितना आंसर भैया 44 सेंटीमीटर, तो क्या होगा इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालो, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना आएगा है, अरे डिस्प्लेसमेंट बोल दो फटाफट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है भाई, ऐसे शुरू हुआ वापस खत्म कहां पे हुआ ए पे हुआ, तो बी भी कहां चला गया यहीं पे, ए भी है बी भी है, सही है, चलो ठीक है आगे देखो, तो क्या हो जाएगा बेटा ए भी है बी भी है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा 0, अरे कितना हो जाएगा भैया 0, इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों क्या है सेम, अरे तो समझिए कैसे करना है, चलो कुछ नहीं किया, सर्कमफ्रेंस देखो जितने राउंड बोले उतने राउंड बोलो सर्कमफ्रेंस, ठीक। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे तुम्हारे पास, तो अब अपन ने चार ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लिए जिस जो तुम्हारे रिलेटेड थे बेटा किससे, एक तो डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। उसके बाद आगे के अपन बाद में करेंगे, तो इसके बाद अपन ने अगला टॉपिक स्टार्ट करना बेटा स्पीड और वेलोसिटी, कौन सा टॉपिक स्पीड है वेलोसिटी, ठीक है, चलो आगे जाएंगे। तो बेटा देखो सीधा सा फंडा मैं तुमको बताऊं स्पीड और वेलोसिटी का, ठीक है, दोनों साथ में देखते हैं, रिलेटेड ही है थोड़ी, तो बताइए डिफरेंस स्पीड और इधर तुम्हारे पास क्या आ जाएगी बेटा वेलोसिटी, अरे लिखाऊंगा मैं सही, चिंता मत करो, ठीक है, पहले समझा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलो स्पीड बेटा तुम्हारे पास सिंपल होती है, स्पीड तुम्हारी होगी सिंपल क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, भैया पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो तुम्हारी होगी क्या स्पीड, ठीक है, और जो तुम्हारी वेलोसिटी वो होती है बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो जितने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कंप्लीट। ये जो बेटा तुम्हारे पास है ये सिर्फ होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, अरे सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, पर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी भैया वेक्टर है, वेक्टर क्यों वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई, है इधर के स्केलर क्या होता है कोई डिस्टेंस स्केलर, ठीक, इसके बाद देखो बेटा इसके बाद क्या होता है एक तो मैग्नीट्यूड प्लस, अरे भाई डायरेक्शन क्या होती है भैया डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी बन गया, तो ठीक है। उसके बाद ध्यान देना जब भी अगर मैं बात करूं स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड का सिर्फ मैं बात करूं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में, जैसे 5 किलोमीटर तो 5 तो हो गया न्यूमेरिकल, 4 किलोमीटर क्या हो गया
यूनिट हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें लगा दूं डायरेक्शन, क्या लगा दूं डायरेक्शन, जैसे कार का तुम्हारा ओडोमीटर, सॉरी स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, उसका नाम क्या है स्पीडोमीटर, वेलोसिटी मीटर थोड़ी, तो क्या मेजर करेगा, स्पीड मेजर करेगा, क्या करेगा स्पीड, ठीक है। तो स्पीड अगर मेजर करेगा भैया, तो स्पीड में मान लो उसकी स्पीड आ गई भैया 20 किलोमीटर, ठीक है। ये तो डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर पर हार, तो ये किसकी क्या हो भैया स्पीड, क्या हुई स्पीड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें लगा दूं भाई टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन लगा दूं, तो मैग्नीट्यूड टुवर्ड डायरेक्शन हो क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा भैया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का दूसरा नाम भी है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या है दूसरा नाम क्या है स्पीड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ जो बेटा जो स्पीड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेलोसिटी। अरे आई नहीं भाषा में समझ गए, ठीक। तो छोटे छोटे डिफरेंस मैंने लिखा, इनका एक एक करके पढ़ते हैं, चलो चलते हैं। तो क्या बताते हैं लिख देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा इसकी, द रेट ऑफ distance traveled by an object in unit time, ठीक है। यूनिट टाइम में जितनी भी कवर कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेट आ गया, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला उसका बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां पे रेट आ जाएगा वहां पे ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी। चलो इसकी भी लिख लो, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बन गई भैया, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू भैया क्या टाइम है, उसको अपन क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भैया वेलोसिटी, अरे समझे नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास की स्पीड हो, ये कहते हैं बेटा वेलोसिटी। ध्यान दो वो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड यूनिट की बात करें, यूनिट बना लो भैया, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो यूनिट क्या बन गई मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या बताई थी मैंने मीटर, टाइम की सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा सेम, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी भैया, तो जितने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जितने टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो तुम्हारी क्या होगी स्पीड, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी वेलोसिटी बेटा क्या होगी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन है तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। कंप्लीट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, स्पीड बस स्पीड विद डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये मैंने तुमको लिखा है, ठीक है।